और प्लीज़ आप मेरे वर्ड्स पे थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें हमने लिखी नहीं है। मेरे वर्ड्स पे प्लीज़ थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ आपको बताती चलूँगी। 8085 8085 जैसे ही आप पढ़ो, सबसे पहले आपके माइंड में हिट करना चाहिए आईएनसी। आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था 8085 में। अब साथ ही फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक तो ह्यूम और हमारे डब्ल्यू सी बनर्जी। ह्यूम कौन थे? फाउंडर फादर ऑफ द कांग्रेस उन्हें बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा लीडिंग रोल प्ले करा था फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी में। ठीक है, और इसी के साथ साथ जैसे ही हमारी आईएनसी फॉर्म हुई, तो हमारी जो पहली सेशन हुआ आईएनसी का, वो बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। और किसके अंडर हुआ था? कौन थे उसके प्रेसिडेंट? वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। तो आपको इतना समझ में आ गया। 8085 में हमने फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी देखा। दो नाम हमारे सामने आए थे, ह्यूम के और डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी प्रेसिडेंट थे आईएनसी के पहले सेशन के। ठीक है, और ह्यूम ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा था आईएनसी को फॉर्म करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था? 1905 में, 1905 में। आप मेरे साथ प्लीज़ रिवीजन करते जाओ, माइंड में अच्छे से सेट हो जाना चाहिए दरी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल आए कब हुआ था? 1905 में। 1905 में कौन सा इवेंट था, हुआ था, क्या हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हिट हो जाना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल किससे रिलेटेड था? अब पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल को अलग करना। सबसे मेन जो नाम इसके सामने आता है, इसको लेते ही वो आता है लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, इसने अनाउंस करा था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। नेक्स्ट आता है 1905 का स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था तो वो उससे बहुत नाराज़ थे इस चीज़ से। तो उन्होंने क्या करा कि अब स्वदेशी को अपनाया। ठीक है, कि हम अपनी चीज़ को, मतलब अब इंडिया, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आए इसके अंदर। अब कौन आते हैं? जो मेन नाम आते हैं वो लाल बाल पाल और अरविंद घोष आते हैं। और जो ये जो सेशन, ये बात कब कही गई थी स्वदेशी मूवमेंट की? किसी सेशन में बात कही गई थी। तो ये सेशन था बनारस सेशन 1905 का, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे उस सेशन के, वो थे जीके गोखले। कौन थे? जीके गोखले। नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग। अब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग आया 1906 में। कब आया मुस्लिम लीग? 1906 में। मुस्लिम लीग 1906 में आया। तो इन्होंने क्या करा? पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करा और स्वदेशी मूवमेंट को अपोज करा था। ठीक है, अब नाम आते हैं कौन कौन थे? आगा खान था, नवाब सलीमुल्ला था, और क्या नाम है, और नवाब मोहसिन उल मुल्क था। ठीक है, ये सामने आते हैं मुस्लिम लीग के। तो ये चीज़ थी इनकी। इन्होंने क्या बात करी थी? इनकी क्या डिमांड थी? इन्होंने डिमांड करी थी कि स्पेशल इलेक्टोरेट की डिमांड की थी मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसी के बाद कलकत्ता सेशन 1906 का। 1906 में मुस्लिम लीग भी आई। 1906 का कलकत्ता सेशन। ठीक है, इसमें क्या था? डिमांड फॉर स्वराज। क्या था? डिमांड फॉर स्वराज था। कलकत्ता सेशन 1906 में जो आईएनसी थी, उस टाइम तो जो लीडर थे आईएनसी के, वो थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने स्वराज को अडॉप्ट करा था। क्या करा था? स्वराज को अडॉप्ट करा था, मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये अडॉप्ट करा था। 1907 का सूरत सेशन में क्या हुआ? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आईएनसी स्प्लिट हो गई थी दो ग्रुप में। दो ग्रुप कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे वो लाल बाल पाल थे, और मॉडरेट के थे जीके गोखले। ठीक है, ये हो गया सूरत सेशन तक। आपको आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। ये आया मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। ये क्या था? ये आया, इसने क्या करा कि इसको क्या कहते हैं, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम को क्या कर दिया? मंजूरी दे दी। इसमें ये क्या नाम है, इसको जो लॉर्ड मिंटो थे उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति।
अब आती है 1913 की गदर पार्टी। गदर पार्टी बनाई थी लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह बखाना, इन तीनों ने मिलकर बनाया था। और जो ये कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि गदर पार्टी कहाँ बनी थी। ये अभी बीपीएससी का लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ था 67 जो कैंसिल भी हो गया, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये चीज़ था। और ये गदर पार्टी किस क्यों रखा गया नाम? कोई एक वीकली पेपर था गदर, उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया था इसका। सॉरी। अब नेक्स्ट आता है 1960 का होम रूल मूवमेंट। क्या आता है? 1960 का होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? एक तो बीजी तिलक और एनी बेसेंट आपके सामने आएगी, जो कि पूना से इन्होंने स्टार्ट करा था। और क्या नाम है, मद्रास से एस सुब्रमण्यम कर रहे थे। इनका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। ठीक है, और इसी मूवमेंट में, इसी टाइम होम रूल मूवमेंट के टाइम ही 1960 में जो बीजी तिलक थे, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, ये इन्होंने इस टाइम ही दिया था होम रूल मूवमेंट के टाइम पर। 1916 का लखनऊ पैक्ट, इसके अंदर आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ आ गई थी, जो कि दोनों का ही जो मेन एम था वो था कि डोमिनियन स्टेटस पाना। ठीक है, तो ये दोनों ही एक साथ आ गई थी। मेन इसी में यही था कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था, और आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ आ गई थी। अब गांधी जी आ गए थे 1915 में। आते ही इन्होंने 2 साल बाद चंपारण सत्याग्रह करा 1917 में। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, ये तिनकाठिया सिस्टम आपने देखा होगा, 3/20 भाग पर नील की खेती की जाएगी, ये उसी से रिलेटेड था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, तो ये था। अब 1980 में इनका एक और आया, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो थी, वर्कर और वहाँ के जो मील के ऑनर थे उनके बीच में थी, और ये पहली हंगर स्ट्राइक थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1980 का खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि जो जो अंग्रेज़ थे, जो कर वसूल रहे थे किसानों से, तो उससे रिलेटेड था। वो मेन मोटिव था खेड़ा सत्याग्रह का। ठीक है, अब ये गुजरात के खेड़ा में, गुजरात में एक जगह है खेड़ा, वहाँ पर हुआ था ये। अब नेक्स्ट आता है कि 1919 का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है आपको पता है? इसमें ये था कि भाई किसी पे भी शक हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ये सब था इसके अंदर। ठीक है, तो ये आया था। इसी के साथ में ही जब ये आया तो गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। ठीक है, इसी के बाद क्या होता है, 1919 में ही जलियांवाला बाग कांड होता है। ये आपको पता ही है जलियांवाला बाग कांड क्या था? तो इसके अंदर क्या होता है, तो जलियांवाला बाग में आपको पता ही है जनरल डायर ने क्या करा था कि लोगों पे गोलियां चलवा दी थी जलियांवाला बाग के अंदर। तो इसी पे जब ये सब चीज़ें हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या नाइटहुड का टाइटल जो मिला था उन्होंने वो वापस कर दिया था। और ये याद रखना कि जनरल डायर को मारा किसने था? तो उधम सिंह ने मारा था। वो भी कहाँ पे मारा था? एक कैक्सटन हॉल था लंदन में, वहाँ पर उसको मारा था उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार रिवीजन हम करते हैं। 1885 में क्या हुआ? आईएनसी बनी। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट। 1906 का मुस्लिम लीग। 1906 का ही कलकत्ता सेशन। 1907 का सूरत सेशन। 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1913 का जो है गदर पार्टी। 1916 का होम रूल मूवमेंट। 1916 का ही लखनऊ पैक्ट आया। 1915 का 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए। हमें चंपारण सत्याग्रह 1917 का, अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918 में हुई, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, रॉलेट एक्ट 1919 का, जलियांवाला बाग मास्कर 1919 का। आई थिंक मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा।